अपने तब तक अपने रहते हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। जब इंसान पर मुसीबतें टूटती हैं, परेशानियां आती हैं, तभी उन्हें अल्लाह याद आता है और अपनी गुर्बत का भी एहसास होता है। जब आप अपनी गुर्बत या परेशानी में अपने रिश्तेदारों को याद कीजिएगा ना, या फिर किसी दोस्त को, तब आपको पता चलेगा, तब आपके पास सबका असली चेहरा सामने आता है कि कौन आपको कितना सपोर्ट करता है, कौन आपके लिए कितना अपना है और कौन आपका साथ देता है और कौन नहीं देता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ सच्ची बातें बताने वाले हैं जो हर इंसान की लाइफ में ना, ये रियलिटी है और ये सच है। ये 2026 जो साल आया है हम सब के लिए, ये हमारे लिए एक आजमाइश है और हमारे लिए एक नसीहत, एक क्या बहुत सारी नसीहतें लेकर आया है। पिछले साल हमने जो कुछ भी किया और जो कुछ अच्छा हुआ, जो कुछ बुरा हुआ, उन सब को हमें इसमें एनालाइज करना है। अपनी गलत चीज़ों को छोड़ कर के और अच्छी चीज़ों को पकड़ कर हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम जो सच बताएंगे वो सबके साथ होता है, आप सबके साथ भी हुआ होगा। तो हमारे इस वीडियो को ना एंड तक ज़रूर दिखिएगा, सुनिएगा। हमारे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। अपनी गुर्बत और परेशानी को ना दूर करने के लिए हम जो ये 3 बातें बताने जा रहे हैं आपको, ये आपकी ज़िंदगी को ना ज़रूर बदल देंगी। अगर आप चाहेंगी तो आप ये 3 बातों पर अमल करिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके मेहनत और बदलाव से ज़रूर आपके साथ अच्छा करेगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको फाइनेंशियली मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आप हाउसवाइफ है तो आपको अपने हाउसवाइफ की लाइफ के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, गुर्बत को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक औरत अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती अगर वो चाहे तो। आपके अंदर जो भी हुनर है उस हुनर को बाहर लाइए। अगर आपको अपनों का पहचान करना है ना कि कौन आपके सपोर्टर है या कौन नहीं है, तो आप जब किसी परेशानी में रहिए ना, तो पैसों की अगर आपको ज़रूरत है तो आप उनसे मांग करके, अपने रिलेशन वालों से, अपने दोस्तों से देखिए एक बार। देखिए वो किस तरह से डर के मारे ना अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं और फ़ौरन से आपको मना कर देते हैं। आज के टाइम पर ना पैसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा है तो सब आपकी इज़्ज़त करेंगे, पैसा नहीं है तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करता और ना ही आपको अपने रिलेशन में रखना चाहता है। गरीबों को तो वैसे भी कोई अपने रिलेशन वाले ही नहीं लगाते, तो गैरों की बात ही छोड़ दीजिए। पैसा ऐसा चीज़ है, सबकी पहचान कराता है। ये आपकी कहानी नहीं, ये दुनिया भर की रियलिटी है। नहीं, अगर कोई अमीर दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अगर वो मोटी रकम भी मांग ले, 1 लाख 2 लाख, तो वो लोग उसे आसानी से दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान के पास पैसा है, ये मुझे वक्त पर लौटा देगा। और गरीबों को नहीं देते कि वो देगा कहाँ से, ले करके कहीं भूल ना जाए। तो मेरी बहन, आप किस इंतज़ार में हैं कि आपकी कोई मदद करेगा, आपकी कोई हेल्प करेगा? आपकी कोई हेल्प और मदद करने वाला नहीं। आपको अपनी कंडीशन खुद ही सुधारनी है, अपने लाइफ को ना खुद ही मजबूत बनाना है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए औरतों को भी चाहिए कि वो कुछ काम करे। कुछ पर्दे में रहने के साथ साथ ही हमें कुछ इनकम करने के लिए, अर्न करने के लिए सोचना चाहिए। हमारी तरह ना जाने कितने कितने हाउसवाइफ को, कितनी औरतों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट टाइम होता है हमारे लिए। हम जैसे लोग ना बहुत ही सिंपल और साधारण से होते हैं और हम मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानी को, अपने प्रॉब्लम्स को कुछ दिनों के बाद ना भूल जाते हैं, वो सॉल्व हो या ना हो। और फिर
जो लोग हमारे साथ मतलब कि गद्दारी करते हैं या हमारे बुरे वक़्त में साथ नहीं देते, हम उन्हें भी भूल जाते हैं और उनके साथ फिर से चल पड़ते हैं और उनकी ज़रूरतों को हम पूरा भी कर देते हैं। बहुत सारी औरतें हैं जो अपनी लाइफ को इन सब कंडीशनों से आगे निकलते हुए सुधारने की कोशिश करती हैं और कुछ करने का सोचती हैं। इंशाल्लाह वो कर भी रही हैं और आगे भी बढ़ गई। और कुछ औरतें हैं जो सारी चीज़ों को भूल जाती हैं और उन्हें कुछ लगता है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे क्या होगा, हम तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो वक़्त आपके हाथ से निकल गया उन्हें भूल जाइए, लेकिन जो वक़्त आपके हाथ में है, जो आने वाला है, उस वक़्त को अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को सुधारिए। हमें किसी का कंपटीशन नहीं करना है, किसी से जलन हसद नहीं करना है। हमें अपने कामों को करना है, अपनी ज़िंदगी को देखना है, अपने शौहर, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, ताकि हमारे शौहर हैं उन पे भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और हम भी उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें। आप उठिए और आगे बढ़िए। इस्लाम में ऐसे बहुत सारे हलाल तरीके हैं औरतों के लिए, जो पर्दे में रहने के बावजूद भी आप कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। पर्दे में रहकर काम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस्लाम ने हमें ऐसा काम करने से कभी नहीं रोका, कहीं मना नहीं किया गया है कि आप पर्दे के साथ-साथ जॉब कर सकती हैं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उस हुनर को सामने लाइए। आप अगर सिलाई करती हैं अच्छी, तो आप सिलाई कर सकती हैं घर बैठे। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो आप मेहंदी लगा सकती हैं। यूट्यूब पर आ सकती है, कुकिंग की वीडियो, सिलाई की वीडियो, मेहंदी की वीडियो डाल सकती हैं। हमारी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारी इन बातों से अगर किसी का भला होता है, अच्छा होता है, तो हमें भी खुशी होगी। और 3 बातें यही थी कि आप फाइनेंशियल मजबूत होइए और आप इस्लाम के दायरे में रह कर के और जॉब वगैरह कर सकती हैं। आप यूट्यूब पर आ सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं, अच्छी स्टिचिंग कर सकती हैं। ये 3 चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं आप सबके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।